बता दें कि बिहार में जाति जनगणना का रिपोर्ट 1.5 महीना लमसम हो चुका है आए हुए, लेकिन अभी भी जो है बिहार में भिन्न भिन्न जातियाँ के जो है लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं बिहार सरकार पे कि हमारी जाति जनगणना जो हुई वो आंकड़ा कम दिखाया गया है। इसी को लेकर के जो है लोजपा रामविलास बैनर तले जो है आज विभीषण शर्मा जी है मेरे साथ मौजूद हैं, एलजेपी आर से जो है प्रदेश महासचिव हैं। आज जो है पुतला दहन श्री नीतीश जी का किए हैं, इन्हीं से हम जानेंगे आखिर क्या समस्याएं रही है। सर क्या कहेंगे? देखिए, जातीय जो गणना हुआ है वो हमारे समाज के साथ, हम लोग का साथ, बढ़ई जाति के साथ साफ साफ धोखा ठगी का काम किया गया है। जातीय गणना करके हमारे समाज के लोगों का हक काटने का काम राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार इस समाज का विरोधी है, दुर्व्यवहार है समाज के साथ, और समाज के साथ सौतेला व्यवहार है। वो समाज के आदमी को समझ में आ गया है। अब हम लोग समाज के लोग राज्य सरकार के विरुद्ध इसका खिलाफ हम लोग आज पुतला दहन किए हैं। इसके बाद राज्य सरकार को घेरने का काम करेंगे और बिहार सरकार को बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तेजस्वी यादव कुछ दिन पहले बोले हैं कि जिन्हें लगता है कि कमियां हुई है, गड़बड़ियां हुई है, ऐसा नहीं कि हम नहीं करेंगे, उनका फिर से करें, लेकिन हमें वो बताएं कि कहाँ कहाँ गड़बड़ियां हुई, हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, बोले हैं। हमारे पास भाई डेटा है। अच्छा। हम 1000 बढ़ई समाज के घर पर गए और उनसे पूछें कि आपके घर पर जनगणना राज्य सरकार का कोई पदाधिकारी, कोई कर्मी आए, उन्होंने नहीं पता। उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस पता और उनका पूरा सदस्य के नाम हम अपना डायरी में डेटा इकट्ठा किए हैं। हम कोई हवा में तीर नहीं मार रहे हैं, हम डेटा के साथ इस सरकार के जो झूठ के पुलिंदा चौराहा पर खोलने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है ये जो जाति जनगणना का जब से रिपोर्ट आई है तब से आप ही एक नहीं और अदर जातियाँ भी आरोप लगा चुके हैं कि हमारी गड़बड़ी हुआ है? बिल्कुल, राज्य सरकार जो जाति गणना कराई है वो बंद कमरे में बैठकर कराई है। किसी के घर पर राजकर्मी, जनगणना कर्मी नहीं गए और जाति जनगणना हो गया। अगर सबके घर पर जनगणना कर्मी जाते तो ये हाल आज बिहार के नहीं होता। बिहार में बिहार का जो शासन है ये राज्य सरकार नीतीश कुमार से नहीं चल रहा है और ये विफल हो गए। अभी क्रेडिट बटोरने में किसी तरह जनगणना करा करके, लेकिन बढ़ई समाज के तो समझ में आ गया कि हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। तो हम लोग तो भाई इसका विरोध करेंगे और सरकार का जड़ कबारने का काम करेंगे बिहार से। क्या लग रहा है, जाति जनगणना की रिपोर्ट आ चुकी है, नीतीश जी ताल ठोक रहे हैं कि हमारे आने वाला चुनाव में ये काम आएगा। अब देखिए आरक्षण का दायरा भी बढ़ा दिया गया है। हमारा 3.5% आबादी है, 3.5% राज्य सरकार हमारा आरक्षण दे दे, हम विरोध नहीं करेंगे। और नहीं तो हमारा 3.5% वोट है, हम सरकार के कबारेंगे वोट से। सभी जातियों के लोग कर रहे हैं कि हमारा संख्या ज़्यादा है, ऐसा क्या बात है जिसके कारण से आप? तो राज्य सरकार का विफलता है, राज्य सरकार का विफलता है, राज्य सरकार का बौखलाहट है। हड़बड़ी में घर में बंद होकर के ये जनगणना करा है, इसका उजागर हो रहा है। राज्य सरकार का जो मानसिकता है वो सामने आ रहा है निकल करके। तो देख सकते कहीं ना कहीं मानते हैं ना कि बीजेपी इसका विरोध कर रही थी, जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए, ये मामला हाईकोर्ट तक गया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले में सही थी कि जातीय जनगणना सही नहीं है समाज के लिए। देखिए, हम जातीय गणना के विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम विरोध कर रहे हैं कि हमारे समाज के कम दिखाया गया, हम इसका विरोध कर रहे हैं। तो सारे जाति अगर रोड पे उतर गए और सबका यही कहना है हमको कम दिखाया गया, तो बिहार के भविष्य का फिर क्या होगा? बिहार के भविष्य, बिहार राज्य सरकार जो है सब कबार के फेंक देगा राज्य सरकार के ना। राज्य सरकार जो जातीय जनगणना की है इस साफ किसी विशेष जाति को बढ़ावा दी है और बाकी को दबाने का, कुचलने का काम किया है। नीतीश कुमार से आप लोग इस्तीफा मांगना चाहते हैं? नीतीश कुमार से बिहार नहीं चल रहा है, बिहार नहीं संभल रहा है। हम यहाँ के राष्ट्रपति से, राज्यपाल से मांग करते हैं कि नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए। नीतीश कुमार को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। कहीं ना कहीं आप लोग तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं कि तेजस्वी सीएम बने, क्योंकि उनके बाद अगर कोई नहीं, है तो तेजस्वी। बिहार में सुपर नेता और बिहारी फर्स्ट के जो मुद्दा उठा रहे हैं, हमारे लोक जनशक्ति पार्टी
का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान, पूरे बिहार में मैं दावा करता हूँ उनका टक्कर का, उनका जोड़ का कोई बिहार में नेता नहीं है। अभी गठबंधन में, बिहार सरकार के गठबंधन में चिराग जी नहीं है, अभी गठबंधन में तेजस्वी जी है। तो अगर सीएम साहब रिजाइन मारेंगे तो कहीं ना कहीं तेजस्वी जी सीएम बनेंगे। तो आप लोग इनडायरेक्ट रूप से तेजस्वी को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग तेजस्वी के भी सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि ये ऐसे जाके पार्टी से मिल गए हैं कि उन पर भी बहुत सारे आरोप है। तो फिर सीएम कौन? सीएम हमारे लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी। अगला विधानसभा चुनाव आएगा तो आप लोग देखिएगा बिहार के सभी वर्गों के लोग उनसे नाखुश है जाति गणना से, और उनका बिहार से कबार के फेंक करके चिराग पासवान जी को सीएम के बागडोर। क्या कहेंगे सर, आप अपने अनुभव क्या कहते हैं? जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आई है, अपना अनुभव बताइए। आप एक चीज़ देख लीजिए, छोटा सा चीज़, हाँ। कि खुद जेडीयू से ये बोलते हैं हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार जी जो है वो फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। फूलपुर से? फूलपुर। अच्छा, फूलपुर। हाँ। पुनपुर नहीं, फूलपुर। अच्छा। उत्तर प्रदेश। तो वहाँ से जब लड़ेंगे इसका मतलब बिहार में वो कुछ नहीं किए हैं। बिहार में तो कुछ किए हैं ना जी। आप जहाँ रहेंगे, जहाँ कमाएंगे वहीं से लेंगे ना आश्रित, और जहाँ कमाएबे नहीं किए वहाँ से आश्रित लेते क्यों जा रहे हैं? या तो वैसा रहते। अब रही बात जाति गणना के लिए, तो जाति गणना का सिस्टम जो किए हैं वो गलत है। जाति गणना कराइए, लेकिन जो सिस्टम है वो गलत है। अब एक घर में जाकर आप 5 घर के छोड़ देंगे, अब कौन सा जाति के कौन है, कितने परिवार रहता है, कहाँ नौकरी कर रहा है, कहाँ रह रहा है, देश रहा है, विदेश रह रहा है, उसका कोई गणना है ये नहीं है। कौन कितना प्रॉपर्टी है, कौन कितना क्या है, कुछ है ये नहीं। एक जो है नगर निगम पटना में बैठ करके एक मैडम बैठती है टीचर, उससे मैंने बात किया, मैं चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पर फ़ोन नंबर भेज दूंगा। हम मैडम यहाँ नहीं हुआ, तो उसका वो कर्मचारी आया, बोला कि नहीं हो गया, इधर का हो गया। मैं खुद आपको राजीव नगर की कहानी बता रहा हूँ, मैं घूमते हुए जब गया था तब। हाँ, क्या लग रहा है सर, आज जो पुतला फूकने का जो कार्यक्रम रखे हैं बढ़ी समाज के लोग, जो जाति जनगणना में गड़बड़िया उसको लेकर के, आप कैसे देखते हैं इसे? सबसे पहले तो मैं आप लोग के माध्यम से हिलसा के थी पूरे बिहार प्रदेश के बढ़ई समाज के लोगों को धन्यवाद देता हूं। जनसंख्या जो किया गया है हम लोग के समाज का, बढ़ई का बेटा होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि सही जो आकलन है उभर करके नहीं आ पाया है। सही जो होना चाहिए, लगभग हम समझते हैं कि 2.5% से 3% हम लोग का जनसंख्या है बढ़ई समाज का, लेकिन उसको 1.45 लगभग बताया जा रहा है, लगभग 19 लाख है पूरे बिहार प्रदेश में। और मैं माननीय नीतीश कुमार जी से मैं निवेदन यही करूंगा कि जो हम लोग का जो उचित आकलन है, जो हम लोग को समाज का, वो सामने पुनः एक बार इसको करने की ज़रूरत है। चूँकि जो प्राधिकारी लोग सर्वे किए हैं वो अंदाज पर कर दिए हैं, डोर टू डोर नहीं जा पहुँचे, एक घर से दूसरे घर को नहीं आकलन कर पाए, कहूँ पर बैठ के, चबूतरा पर बैठ करके आकलन कर दिए। इन्हें कहीं कहीं दोषी माना जाता है, जो प्राधिकारी लोग किए हैं उन पर आरोप लगाया जाता है कि सही आंकड़ा नहीं आ पाया है हम लोग को समाज का। बढ़ई का बेटा होने के नाते मैं यही निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः इसको हम लोग का समाज का कम से कम 2.5% से ऊपर हम लोग का जाति है। मेरा नाम हुआ राजू रंजन उर्फ शिव कुमार शर्मा, मैं नालंदा जिला से हूँ। चलिए ठीक है। लमसम आज जो बढ़ी समाज के लोग जो हैं रोड पे भी उतरे हुए हैं और पुतला फूके हैं नीतीश जी का। बता दें कि इन लोगों का यही मांग है कि जो अपने अंदाज पे आंकड़ा जो बताया है और पूरा बिहार को दिखाने का काम किया है, ये सरासर गलत है। हम यही चाहते हैं एक बार फिर से पुनः आप रिपोर्ट को, जो सत्य रिपोर्ट है वो दिखाइए। हम विरोध नहीं करेंगे। अगर नहीं आप ऐसा करते हैं, आने वाले चुनाव में जो इसकी खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। खबर कैसा लगा हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बता दीजिएगा।